तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करी हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला है। ये मधुर बोल धर्मंद बोल, सन्मान दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, 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 प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दा भक्त जनमानस निवासा श्री देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि
कृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणं बंसी विभूषित करावलीदाभा पीताम्बरादरुर्बिम्बफलाधरोष्ठा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मिल करके भगवान नाम स्मरण करते हुए मन वाणी को पावन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल मृग छोना सो। अखियन काजल मृग सोना सो। अखियन काजल मृग छोना सो। अखियन काजल मृग सोना सो। नख बेसर जादू टोना 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 सो। दो रस के हो दोनों रस के। दो रस के भरे हैं कपोर। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी ओ करे कालिंदी। करे कालिंदी कोल किलो। जय राधा रमण हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
मुस्कन पे अंगड़ाई ने मधु मुस्कन पे अंगड़ाई अंगड़ाई ने मधु मुस्कन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास सुखदास बिका है बिन मोर जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि ओ जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बंसी वाले की जय 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 श्री राम राधे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभेद्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं पदं धीमहि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषवेस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका अहो रसिका परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसमें पधारे हुए पूज्य चरण श्री धूमेश्वर महादेव स्थान के महाराज श्री एवं समुपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने वाली यह कथा है और धुंधकारी जैसे पाप परायण प्रेतों को भी पवित्र बनाने वाली यह कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय एवं 12 स्कंद हैं। अभी आपने 3 श्लोक सुने प्रारंभ के। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण है, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से ग्रंथ का परिचय है, तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप समझाया गया है। पहले श्लोक में ध्यान करके मंगलाचरण में गोविंद का स्मरण, दूसरे श्लोक में हम क्या गा रहे हैं इस ग्रंथ में वह वस्तु विषय, और तीसरे श्लोक में ग्रंथ का परिचय। प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय, तीसरे श्लोक में पेय। किसको ध्यावें, किसको गावें और क्या पीवें, ये क्रमशः इन तीनों श्लोकों में बतलाया है। तो सबसे पहले ध्यान करिए, मंगलाचरण में गोविंद का स्मरण किया, और इसमें मंगलाचरण में चूंकि किसी देवता का नाम स्पष्ट नहीं है, इसलिए आचार्यों ने अपने अपने आराध्य का स्मरण करते हुए इस मंगलाचरण के अनेकों अर्थ प्रकट कर दिए। पर श्रीधर स्वामी पाद जो श्रीमद् भागवत के प्रमुख टीकाकार हैं, उन्हीं के शब्दों में इन श्लोकों की हम चर्चा करते हैं। सत्यं परं धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर का ध्यान करते हैं। प्रभु सच्चिदानंद घन हैं कौन? तो परिचय देते हैं। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो वैदिक सूत्र से मंगलाचरण करके व्यास जी ने यह संकेत कर दिया कि हम वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या इस ग्रंथ में करने जा रहे हैं।
सूत्र का अर्थ होता है विस्तृत बात को थोड़े से शब्दों में कह देना। वेदों में जो मंत्र भाग में बहुत विस्तार से बात कही गई है, वो व्यास जी ने थोड़े से सूत्र में वो सारी बात को संकलित संक्षिप्त में कह दिया। अब जन्माद्यस्य यतः, इसका अर्थ क्या हुआ? अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। जिस परमेश्वर के द्वारा इस सारे विश्व प्रपंच का, जगत का, संसार का जन्म हुआ और आदि के माध्यम से पालन और संहार। जन्माद्यस्य यतः, इतने में ये सारी बात आ गई। अब इसी बात को मंत्र भाग में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रभिविशन्ति तद ब्रह्म। तो मंत्रों में जो बात बहुत विस्तार से कही, उस सूत्र में व्यास जी ने कह दी, इसलिए इसका नाम है ब्रह्म सूत्र। अब किसी ने व्यास जी से कहा कि महाराज, क्या आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं? किस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं? उसका नाम तो लीजिए। और नाम ना लेकर लक्षण बतला रहे हैं। अन्वयादितरतः अभिज्ञ स्वराट, जो इस संसार को बनाता है और उसमें अनुगत भी रहता है और इससे अतिरिक्त भी है। संसार में वो समाया हुआ भी है और संसार से अलग भी है। जैसे मिट्टी से मटका बना, तो मिट्टी सारे मटके में भी समाई हुई है, पर जितना मटका है मिट्टी उतनी ही नहीं है, मिट्टी उससे अलग भी है। मटके में भी मिट्टी है और उसके अलावा भी बहुत सारी मिट्टी है। उसी प्रकार ये सारा विश्व प्रपंच भगवान की एक पाद विभूति में बन गया और तीन पाद विभूति अलग है। त्रिपादूर्ध्वोदस्य पुरुषः। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जो स्वराट है माने स्व प्रकाश है। किसी ने कहा तो कब हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारा संसार का सृजन हुआ। वेदों में भी वर्णन है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत्। तो क्या उसी हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी बोले नहीं ना, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी पैदा किया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने। जिन्होंने सृष्टिकर्ता आदि ब्रह्मा को अपने संकल्प मात्र से ही वेदों का ज्ञान करा दिया था। यहां पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म तेने माने वेदों का ज्ञान दिया। जबकि वेदों को समझने में मोहियन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसः मोहियन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के तात्पर्य को समझने में व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। यह जो संसार त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से बना हुआ, जो मिथ्या होने पर भी जिस सब परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से सच्चा जैसा लगता है। संसार है तो झूठा, सपना, सपने में जब तक आंख बंद है तब तक तो असली लगता है, आंख खुलने के बाद तब लगता है सब फालतू की बातें थी, हम तो बिल्कुल ठीक बैठे। सपने होय भिकारी नृप रंग नाक पति होय, पर जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जो। उसी प्रकार ये जगत प्रपंच है।
तेजो बारी मृदाम यथा, दृष्टांत दिया जैसे धूप में सड़क पर चलो तो दूर धूप के किरणों के प्रभाव से आपको पानी जैसा भरा नजर आता है मरुस्थल में, सड़क पर भी पानी जैसा भरा दिखता है पर होता नहीं। उसी प्रकार संसार दिखता है पर होता नहीं, मिथ्या। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जब उस परमात्मा की कृपा से अपने स्वरूप का जब हमको बोध हो जाता है, स्वस्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो निरस्त कुहकम, ये जो भ्रम है, ये जो कपट है माया के द्वारा दिखाया गया संसार, वो सब निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। भगवान जब कृपा करते हैं तो भ्रम मिट जाता है और सच्चाई का बोध हो जाता है। ऐसे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। कैतव रहित माने निष्कपट। इस भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके भीतर से मात्सर्य मर जाए, वही कथा सुनने का उत्तम अधिकारी बनता है। फायदा क्या होता है? तापत्रयोन्मूलनम, आपके दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं और शिवदम आपका कल्याण हो जाएगा और वास्तव वस्तु वेद्यम, आपको वास्तव तत्व का बोध हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी, सद्यः ईश्वरः हृदय अवरुद्धते, वह परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। कब कैद होंगे? बोले तत्क्षणा, उसी क्षण। किस क्षण? बोले शुश्रूषु भी श्रोतुम इक्षत भी, जहां तुम्हारे हृदय में श्रीमद् भागवत के श्रवण की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के